2022 बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं की जो होनी है उसके तैयारी की जो आपकी जो कड़ी चल रही है उसके क्रम में मैं यहाँ पे DSR फॉर यू में दीपेंद्र सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के। इसके लिए मैंने सहारा लिया है बच्चों आप लोगों की जो GPH की प्रश्न बैंक है या कोई भी कंपनी की प्रश्न बैंक है, आप लोग प्रश्न बैंक को महत्व दें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही ये परीक्षा अध्ययन है जो 2022 की इसके दोनों के संयोग से मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर निकाले हैं और उनको समझाने का प्रयास किया है। आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का जो वीडियो सेशन है। देख लें, सबसे पहले तो यहाँ पे इसमें ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, देख लें आप लोग, ये पूरा ब्लूप्रिंट है, ये आपके सामने जो निकल रहा है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपके इसी के हिसाब से आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, जो कि 2022 का जो बोर्ड परीक्षा है उसमें आप लोगों को इसी क्रम से पूरे प्रश्नोत्तर पूछे जाने हैं। तो बच्चों ये तो रहा ब्लूप्रिंट। अब शुरुआत करते हैं हम अपने हिंदी साहित्य की, जो है हिंदी में क्षितिज कृतिका कक्षा 10वीं की जो बुक है NCERT की, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, उनके बारे में भी हम बात कर लें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। देखें, इनको भी आप लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। कौन सा है दूसरा काल, आप लोगों को ये बतलाना है दूसरा काल। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग हिंदी की शुरुआत पढ़ने के लिए हम ABCD का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है और फिर D आता है। A से आप याद रखना, A से स्टार्ट होगा, जो शुरुआत होती है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है, आधुनिक काल। क्या याद रखनी है? आधुनिक। तो बच्चों आधुनिक क्या होता है? जो है आज का समय। ये आधुनिक मतलब आज का होता है, ठीक है। तो आज का क्या चल रहा है, जो कि अभी है। तो बच्चों ये जो चौथा काल है, मतलब लेटेस्ट काल है, उसको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक काल। ये हमारा लेटेस्ट काल है, ठीक है। अब शुरुआत होती है बच्चों कालों की आदि से। तो पहला होता है आदि काल, फिर B से बा याद रखना, मतलब भा, मतलब भक्ति काल। यदि भक्ति काल को इंग्लिश में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? एक हिसाब बता रहे हैं हम, ऐसे लिखोगे ना, भक्ति काल, ये इस टाइप से आप लिखोगे भक्ति काल। तो ये देखो, A फॉर आदिकाल, B फॉर भक्ति काल, C मतलब कायदा, कायदा मतलब मर्यादा, मर्यादा मतलब रीति रिवाज। ये तो तीसरा होता है रीति काल, चौथा हो गया आधुनिक काल, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। ABCD का मैंने याद करने का तरीका बताया आप लोगों को कैसे। A फॉर आदिकाल, B फॉर भक्तिकाल, C फॉर कायदा, कायदा मतलब रीतिकाल, और D फॉर आधुनिक काल। मगर बात यहाँ पे समाप्त नहीं हुई, हमें पूरा इसका सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग देखें, ये लिखा हुआ है आदिकाल। बच्चों आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिकाल को वीर गाथा काल। शुरुआत में कौन रहते हैं? शुरुआत कहाँ से हुई? वीर योद्धाओं से हुई, स्टार्टिंग हुई थी हमारे हिंदी साहित्य की। शुरू में जो रचनाएं लिखी गई थी, एक्चुअल में लोग जो महारथी थे, वजनदार टाइप के लोग थे, मतलब कि वीर पुरुष थे, उनकी गाथाओं के लिखने से हमारे यहाँ ग्रंथों के लिखने की शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे जब वीर पुरुष बढ़ते गए, फिर वहीं पर दूसरा युग आया भक्ति काल का, जब भक्ति पूजा पाठ को ज़्यादा महत्व दिया गया। फिर भक्ति जब होने लगी तो लोगों में रीति रिवाज परंपराओं को मानने की शुरुआत हो गई, तो उसे रीति काल फिर बना तीसरा, और फिर वो उन सबको हम फॉलो करते हुए आज भी चल रहे हैं, जो कि है हमारा आधुनिक काल। अब इनका दूसरा नाम याद रखिएगा, वीर गाथा काल होता है आदिकाल, क्योंकि शुरुआत वीरों से हुई थी। फिर भक्ति आई, तो भक्ति कहाँ हुई? मध्य में। ये देखो, ये भक्ति और रीति रिवाज दोनों मध्य में चली, मगर पहले आई थी भक्ति, तो इसे पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। जब भक्ति स्टार्ट हो गई तो उसके बाद उत्तर में, देखिए उत्तर और पूर्व से क्या आशय होता है हिंदी में? पूर्व मतलब स्टार्टिंग और उत्तर मतलब एंडिंग, मतलब लास्ट वाला टाइम, उत्तर मध्यकाल। तो रीति काल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, और आधुनिक काल तो आज चल ही रहा है। अब हम इनकी टाइमिंग की बात कर लें। तो बच्चों टाइमिंग को देखें, तो शुरुआत हुई थी, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से माना है ना, सन 993 से माना है। तो आपको इसी टाइमिंग से याद रखना। अब जो शुरुआत हुई है, तो स्टार्टिंग देखना 993। देखें आप एक और चीज़ इनमें,
देखें अच्छे से, 993 से 1318 ईस्वी माना जाता है आदिकाल। पहला काल आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 1318 यहाँ पे ख़त्म हुआ, 1318 से 1643 ईस्वी तक ये चलता है भक्ति काल। फिर भक्ति काल के बाद रीति रिवाज 1643 से 1843 ये ईस्वी तक, और लास्ट में 1843 से निरंतर। मगर अगर इसी में प्रश्न बन जाता है कि आधुनिक काल को किस संवत में माना गया है, तो 1843 ये बेटा 19वीं सदी में मानी गई, मतलब 1900 संवत में इसको काउंट किया गया है। ठीक है, पहली तो बात इतनी रही, इसको आप अभी देख लें। फिलहाल ये आपको याद कराने की मैंने ट्रिक बताई। ए फॉर आदिकाल, बी फॉर भक्तिकाल, सी फॉर कायदा, कायदा मतलब रीतिकाल, और फिर आज का जो लास्ट है चौथा वाला, तो इसको हम डी मतलब आज की जो डेट है, ये हो गया आधुनिक काल। तो पहला प्रश्न था हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल। तो शुरुआत में कौन आए? वीर आए। वीर मतलब आदिकाल। फिर वीरों के बाद कौन आई बेटा? भक्ति होने लगी, तो ये भक्ति काल दूसरा काल। फिर भक्ति के बाद क्या बने? रीति रिवाज बने, तो रीति काल। और चौथा क्या बना? आधुनिक काल। तो याद रखिएगा भक्ति काल क्या है? दूसरा काल है, तो इसका हो जाएगा उत्तर दूसरा भक्ति काल। फिर भाई बात आई बच्चों आधुनिक काल का आरंभ। तो आधुनिक क्या है? आज का युग है ना। तो आज का युग कहाँ बताया था मैंने? 1900। तो ये आप लिख लीजिएगा, 1843 है एक्चुअल में, तो ये आप कहाँ से मानेंगे? 1900 से। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ संवत 1800, तो 1800 में नहीं शुरू हुआ था, 1800 के बाद शुरू हुआ, तो उसे 1900 काउंट किया जाता है। छायावाद, छायावाद के तो आपको देखो इसको भी याद करने की तरीका बता रहे। छाया जो है बच्चों भगवान शिव के पास मिली थी हमें। ठीक है, यह याद कर लेना आप लोग, सीधी बात। छाया से या याद रखना, यहाँ भी याद रखना। छाया से जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। फिर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किसने किया? तो पंत जी ने नहीं कर पाए, महादेवी वर्मा नहीं कर पाई, तो एक अज्ञात आदमी करके चला गया था एक्सपेरिमेंट। प्रयोग कौन करता है? प्रयोग कोई भी करता रहता। प्रयोग तो बहुत सारे लोग करते हैं, नई नई चीज़ों पर खोज करते रहते हैं, मगर सफल कौन होता? बहुत कम लोग सफल हो पाते, कई चीज़ों की खोज की जाती। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, ये प्रयोगवाद के कवि कौन है? अज्ञेय हैं। ठीक है, अब नई कविता। नई कविता लिखने के लिए देखो, नई कविता मतलब देखिए मैंने आपको बताया था जब बच्चों कालों की शुरुआत हुई थी तो पहले वीरों की रचनाएं रखी गई, मतलब वीर सामने रहे। जैसे मान लो कि बात पृथ्वीराज चौहान की, किसी ने कहानी लिख दी, कविता लिख दी, तो पृथ्वीराज चौहान को आधार माना ना। फिर भक्ति काल आई, तो भक्ति काल में भगवान को आधार मान करके कविताएं लिखी गई। मगर जो नई कविता लिखने का कौन में कर सकता है बच्चों साहस? आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। तो नई कविता लिखने का साहस कर सकता है वो व्यक्ति जिसकी भगवान राम सहायता करें, जिसकी रघुवीर सहायता करें। तो याद रखना, नई कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय, जिसकी रघुवीर ने सहायता की होगी वो। अब बारी आई अगले प्रश्न की, भक्ति काल की समय सीमा। तो अभी मैंने बताया था, शुरुआत कहाँ से याद रखना, मैंने क्या बोला? पहला सन आपको याद करना, 993 से 1318, 1318, और फिर 1318 से जो आया था। तो यहाँ पे आपको जो छठवां में ऑप्शन यही मिल रहा है 1318 के आसपास, बाकी तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। तो यही होगा इसका सही आंसर, बी वाला। फिर प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंट वाला युग कब स्टार्ट हुआ था? तो बच्चों 1943 यहाँ पे लिखा है, 1943, 1943 से। आप इसको अपने देश की आज़ादी के आसपास भी कनेक्ट कर सकते हैं। 1947 को देश आज़ाद हुआ था, और देश आज़ाद होने के लिए एक्सपेरिमेंट समझ लो आप अपने हिसाब से। 30 जनवरी 1942 को आपके जी महत्वपूर्ण आंदोलन चले थे, जो सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन, उन्हीं दौरान पे ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। तो याद रखिएगा 1943, ये याद कर लीजिएगा प्रयोगवाद वाला, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद बारी आती है 8वें प्रश्न की, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। नंद नंदन कौन है? नंद के नंदन, नंद के नंदन कौन? भगवान कृष्ण। तो 8वें का उत्तर हो जाएगा सी वाला। फिर गोपियों को ज्ञान और योग की बातें कैसी लगती हैं? अब गोपी क्या रही बच्चों? भगवान कृष्ण के प्यार में, या उनको अपना समर्पित कर चुकी थी सब कुछ, तो वो बहुत ही मानती थी भगवान कृष्ण को। और जब कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए थे, तो उद्धव जी का जब ब्रज में जाना हुआ, तो गोपियाँ पूछने लगीं कि भगवान कृष्ण कहाँ हैं। तब उद्धव जी उन्हें ज्ञान की बातें बताने लगे कि वो तो भगवान हैं, और वो आपसे यदि प्रेम करते थे तो वो भक्त जान करके प्रेम करते थे। तो गोपियाँ क्या बोलने लगी उनको? अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो फालतू। मतलब वो इतनी दीवानी थी भगवान कृष्ण को पाने के लिए कि वो सारी बातें उन्हें बकवास लगती थी। और बकवास शब्द यहाँ आसपास कहाँ आ रहा है? मधुर। मधुर मतलब मीठा। नीरस, नीरस मतलब बिना रस से भरा।
अग्नि के समान, मतलब गुस्सा वाला। तो गुस्सा नहीं आती थी उन्हें गोपियों को, उन्हें कड़वी लगती थी वो बातें, कड़वी ककड़ी सी। तो 9वें का उत्तर हो जाएगा बच्चों कड़वी ककड़ी सी। फिर 10वां है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की? तो गोपी क्या थी, भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, वो उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। मतलब उनको वो हारिल की लकड़ी यहाँ पे मानी थी उन्होंने, ठीक है। हारिल की लकड़ी मतलब कि हारिल एक वृक्ष होता है, जो भी होता है, तो वो लकड़ी बहुत काम की होती है। देखिए यहाँ पे बाकी नीम, तो नीम की लकड़ी उतनी काम की नहीं होती, केवल दातून कर सकते, औषधियाँ बना सकते। चंदन की लकड़ी पूजा में यूज़ कर सकते, तुलसी की लकड़ी से माला बन जाती है, मगर हारिल की लकड़ी का यूज़ किया जाती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने हारिल की लकड़ी से उनका कंपैरिजन किया था। व्याधि 11वां है जो हमारा व्याधि। व्याधि मतलब होता है बच्चों बीमारी यहाँ पे। तो बीमारी से यहाँ पे कौन सा शब्द मिल रहा है? रोग यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा 11वें का रोग। 12वां है सूर के पद की भाषा। मतलब एक प्रश्न आता है, सूरदास की मुख्य भाषा कौन सी थी जिस पे उन्होंने रचनाएं लिखी थी? तो वो थी बच्चों ब्रज भाषा थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ब्रज वाला ऑप्शन। 13वां है मर्यादा ना लही, मतलब उनने मर्यादा नहीं त्यागी। किसने नहीं त्यागी? मर्यादा ना लही। तो ये आपके पाठों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है इसका संबंध बच्चों प्रेम संबंध की, ठीक है। मतलब उन्होंने प्रेम संबंध की मर्यादा को क्रॉस नहीं किया। सूरदास के गुरु, तो बच्चों सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। ये नाम नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर सूर के आराध्य हैं। तो सूर के आराध्य किसको मानते थे? भक्ति काल की जब बात हुई थी बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखें भक्ति काल में, देखें पूरा आपको समझा रहा। भक्ति काल में भक्ति के कौन कौन से रूप थे? 2 प्रकार की भक्ति होती थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति वो होती थी बच्चों जहाँ पे गुण को, मतलब कि केवल ज्ञान को महत्व दिया जाता था, ना कि मूर्ति को। आपको मैं दूसरे शब्दों में बता दूं कि 2 प्रकार से पूजा होती भगवान की, एक दिल से और एक मंदिर से। लोग मंदिर भी जाके कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान को मन में ही मान के समझ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। तो जो निर्गुण भक्ति वाले कवि रहे, देखिए आगे देखो, भक्ति काल की काव्य धारा को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 2 भागों में, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब देखो निर्गुण भक्ति की शाखाएं। तो निर्गुण वाले जो रहे वो कैसे अपने, पहले आप सगुण देख लो। सगुण में बात होती थी, भगवान को मूर्ति मान के पूजते थे, मतलब उनकी आराधना की जाती थी, उनका स्वरूप माना जाता था। सागुण, गुण के सहित जो, तो जैसे भगवान श्री राम, उनको किसने पूजा था? उनके भगवान श्री राम के जो प्रतिनिधि कवि थे, जिन्होंने भगवान श्री राम का ज़्यादा विस्तृत वर्णन किया, वो है तुलसीदास। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास। अब बारी आई कृष्ण भक्ति शाखा। तो बच्चों जो कृष्ण भक्ति शाखा थी उसके रहे सूरदास जी, ठीक है। और इनकी भाषा थी क्या? ब्रज भाषा थी। अब बात करते हैं निर्गुण की। तो निर्गुण में बच्चों कबीरदास जी इसके प्रमुख कवि हैं, मगर उनकी शाखा कौन सी है? ज्ञान। कबीरदास जी ने ज्ञान के माध्यम से भगवान की भक्ति की है। उन्होंने केवल ज्ञान बांटा है और भगवान की भक्ति की। कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है। उनका एक बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बातें कही हैं कि कहावतें, दोहे हैं जो उनके, कि मोखो काहे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना एकांत निवास में, ढूंढे तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। कबीरदास जी का मानना ये था कि विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। कुछ लोग किसी पत्थर को भगवान मान करके पूजने लगते हैं, तो उस पत्थर का दोष नहीं है, उनका विश्वास है उस पत्थर पे, इसलिए वो पत्थर में भी जान आ जाती है। और वो पत्थर को भी यदि हमने दिल से मान लिया कि हे भगवान, जो भी पत्थर है, कोई भी पत्थर, मान लो की बात को बजरंगबली की मूर्ति है, उस पत्थर के सामने हमने मत्था टेका और बोला भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता? विश्वास के दम पे। कबीरदास जी ने विश्वास को महत्व दिया था। और एक रहे मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने प्रेम के माध्यम से, मतलब इस दुनिया में सभी लोगों से प्रेम करो, स्नेह लुटाते रहो, इसके माध्यम से उन्होंने भक्ति की थी। तो ये याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति के 2 कवि कौन हैं? शाखाएं हैं ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी किसने बांटा था? ज्ञान कबीरदास जी ने। और प्रेम का विस्तार वर्णन किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। सगुण भक्ति की 2 शाखाएं कौन कौन सी है? तुलसीदास जी की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है किसकी? सूरदास जी की। अब यहाँ पे आप लोग एक प्रश्न और समझ लो लगे हाथ,
भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखो बच्चों, भक्ति काल में क्या होता था, भक्ति भावना की प्रधानता रहती थी। अरे भक्ति काल है तो भक्ति ही तो होगी, तो पहला पॉइंट है भक्ति भाव की प्रधानता। दूसरा, अब जो भक्ति करता था वो कौन होता था, संत आदमी। और जो संत साधु संत होते हैं वो किसी के भरोसे नहीं रहते, वो खुद ही सेल्फ डिपेंड होते हैं। मतलब किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त ना करना, मतलब वो किसी राज दरबार में रहना पसंद नहीं करते थे। तीसरा था, काव्य सृजन का उद्देश्य केवल स्वांतः सुखाय ही था। आपको अगर ये लैंग्वेज लिखने में दिक्कत हो तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब मान लो कि बात भगवान श्री राम का उल्लेख तुलसीदास जी ने किया था, रामायण लिखी थी, तो उन्होंने राम जी का वर्णन इसलिए नहीं किए थे कि कक्षा 10वीं में जब बच्चे आएंगे तो उनको प्रश्नोत्तर पढ़ने पड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो हम यहाँ पे कोई प्रश्न बना दें भगवान श्री राम से रिलेटेड या कृष्ण जी से रिलेटेड। सूरदास जी ने ये सोचा हो या कबीरदास जी ने सोचा हो कि यार हम कबीर के दोहे बना दें ताकि 10वीं वाले जब बच्चे आएंगे तो उनको पेपर में तैयार करने में दिक्कत होगी, तो कोई चैप्टर बनना चाहिए। बच्चों, उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी उनने अपने खुद के सुख के लिए लिखी थी, ना कि किसी को बताने के लिए। ये देखो, काव्य सृजन का उद्देश्य, कविता लिखने का कारण केवल स्वांतः सुखाय ही था। खुद की उनको खुद अच्छा लगता था कि हमें ये ज्ञान लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए उन्होंने खुद के लिए लिखी थी। अब वो बात की बात है कि आप लोग पढ़ रहे हो या हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो खुद के उद्देश्य की स्वांतः सुखाय, क्योंकि साधु जो रहता है मस्त मौला इंसान रहता है, उसको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं, वो तो अपने और भगवान में खोया रहता है। चौथा था, धर्म जाति साहित्यिक विधाओं एवं काव्य स्वरूप की समन्वय की भावना। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि सभी धर्म जाति साहित्य या फिर विभिन्न प्रकार के जो काव्य स्वरूप हैं उनमें समन्वय, मतलब बराबरी का हस्तक्षेप रहता था, किसी को ऊंच नीच छोटा बड़ा ये नहीं देखा जाता था। फिर काव्य सौंदर्य के कला एवं भाव पक्ष दोनों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया गया। मतलब उनकी जो रचनाएं होती थी उसमें कला भी मिलती थी और भाव भी मिलते थे, फीलिंग्स भी आती थी, दोनों रहे। फिर जीवन को आदर्श प्रधान यथार्थ से जोड़ना। उनका उद्देश्य क्या होता था कि मनुष्य का जो जीवन हो, इंसान का जो जीवन हो, वो एक आइडियल होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। वो नहीं कि खाए पिए हाथ चटकारे और चलते बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा दूसरे के भलाई के बारे में सोचना चाहिए, एक आदर्श इंसान होना चाहिए। और कवि द्वारा अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव की अभिव्यक्ति, मतलब कि जो कवि रहते थे उस काल के, वो अपने भगवान को ही सब कुछ मानते थे, पूरा समर्पित हो जाते थे। तो ये रही भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। आप लोग के यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट है जो आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। पूरा ये आपके सामने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें और आप इसको तैयार कर लें। आगे भी मिलेगा तो मैं आप लोगों को और भी दे दूंगा। बात करते हैं हम अपने अगले बहुविकल्पी प्रश्न की। पुर इन पात जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है, 16वां प्रश्न है यहाँ पे। तो 16वें का उत्तर है कमल का पत्ता। ये तो याद करना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। इसके बाद बोला गया है इसमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। तो बच्चों, सूरदास जी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, जो सूरदास जी की रचनाएं हैं बच्चों, उनमें अधिकतर आप देखना भगवान, मतलब सूर का नाम कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। सूरदास जी की प्रमुख रचना ये लिखा हुआ है ना, जो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये उन्हीं की है। विनय पत्र का जो है बच्चों वो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। उसके बाद 18वां है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए। तो परशुराम जी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पे राम और लक्ष्मण जी भी अपने गुरु के साथ पहुँचे हुए थे। जब वहाँ पे धनुष को तोड़ने वाली, मतलब वहाँ ये शर्त रखी गई थी कि धनुष को जो भी व्यक्ति धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसकी रस्सी को फंसा लेगा, उसी से सीता जी का स्वयंवर कराया जाएगा, या फिर जो धनुष को उठा लेगा। भगवान श्री राम ने जब धनुष उठाया तब वो धनुष टूट गया, और धनुष के टूटने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। क्यों, किनको हो गई दिक्कत? परशुराम जी को हो गई। परशुराम जी ने राजा जनक, जो कि सीता जी के पिताजी थे, उन्हें वो धनुष गिफ्ट किया था या फिर उपहार स्वरूप दिया था कि आप इन्हें रखिएगा, क्योंकि वो भगवान शिव का धनुष था। मगर जब वो धनुष टूट गया, इस बात की खबर परशुराम जी को लगी तो वो आए और क्रोध से भगवान श्री राम को ललकारने लगे। और जब भगवान श्री राम का अपमान करने लगे वो, तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने परशुराम जी को व्यंग भरे शब्दों में बहुत
कुछ बोल दिया था। तो यहाँ पे परशुराम जी को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण जी ने कहा था कि आप शायद डर गए कि आपसे ज़्यादा कोई वीर पुरुष आ गया है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत सारी बातें कही थी। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा कौन? लक्ष्मण जी। 19वें का उत्तर देखें, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। अभी मैंने बताया कौन क्रोधित हुए थे? परशुराम जी। लक्ष्मण तो हुए थे, मगर किन के ऊपर हुए थे? परशुराम के ऊपर। रावण तो भाई साहब वहां आया था सभा में, मगर वो धनुष उठा भी नहीं पाया। विश्वामित्र तो वो थे जो राम लक्ष्मण के गुरु थे, उनके साथ ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण आए हुए थे। तो इसका उत्तर होगा कौन? परशुराम लगा लीजिएगा। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। देखें, ब्रज किसकी भाषा है? सूरदास जी की, कृष्ण जी की, जिन्होंने रचना करी। और कृष्ण यहाँ पे राम किनके हैं कवि? तुलसीदास जी के। तुलसीदास जी की मुख्य भाषा में अवधी शामिल थी। बुंदेली तो बुंदेलखंड के लोग बोलते हैं। मालवी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो यहाँ पे उत्तर आप लिख लीजिएगा अवधी। फिर उसके बाद 21वां प्रश्न देखें आप, राम लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था? अभी मैंने बताया कौन थे वो? विश्वामित्र जी। 22वां देखें, सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? तो बच्चों इसका जो उत्तर है वो है परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। आपके पास जो प्रश्न बैंक है उससे भी उत्तर आप मिला सकते हैं। कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, कैसी बता रहा है? मासूम, मतलब कि भोली। तो क्या लिख लोगे आप इसमें? भोली लगा लेना। थके पथिक की पंथा में, देखो बार बार कोई यहाँ वर्ड रिपीट हो रहा है। ये देखो था बार बार आ रहा है। तो अनुप्रास अलंकार होगा बच्चों, जहाँ पे कोई एक शब्द की बार बार रिपीटेशन हो, कोई एक वर्ण की। ठीक है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें में चा आता है, ठीक इस तरीके से। तो यहाँ पे बच्चों अनुप्रास अलंकार होगा। छायावाद के प्रतिनिधि कवि, तो छाया कौन लेके आए थे? जय, यानी मैंने अभी बताया था ना, छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद। और राम भक्ति शाखा के कौन है? फिर से रिवीजन करें हम, राम भक्ति के कौन थे? तुलसीदास। कृष्ण भक्ति के कौन थे? सूरदास। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के कौन थे? कबीरदास। और प्रेम किसने लुटाया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, रिवीजन कर लिया हमने। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला, किसका कौन सा पारितोषिक मिला? मंगला पारितोषिक, ये याद रखिएगा नाम है। अब यहाँ पे देखो, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने किस चीज़ का उल्लेख किया था? आकाशदीप। देखो मैं आपको बता दूंगा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, बहुत अच्छा एक वीडियो बना के दूंगा छायावाद के ऊपर, वो जरूर देख लीजिएगा, बहुत जल्द दे दूंगा। अब जयशंकर प्रसाद किस कवि, कौन से कवि थे? छायावाद के, मतलब वो छाया को ज़्यादा अच्छा मानते थे। अभी बोल रहे साय में धूप। साया क्या होता है बच्चों? साया मतलब होता है छाया, और छाया में धूप कहाँ से आ सकती है? नहीं आ सकती ना। अगर मान लो की बात छाया में धूप आ गई तो वो छाया गायब नहीं हो जाएगी। तो याद रखना, जयशंकर प्रसाद छाया को कैसे गायब करेंगे? जब वो छायावाद के कवि थे तो उनकी रचना ये है ही नहीं, उन्होंने नहीं लिखी ये साय में धूप। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो उत्साह कविता में जो बादल होते हैं वो बच्चों क्रांति का प्रतीक है। यहाँ पे आपको ये भी याद करना पड़ेगा। फिर 29वां है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो ये माना है बच्चों बाल कल्पना के समान, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। कवि ने बादलों के लिए विशेष प्रयोग किया है, किसके लिए? ये है नवजीवन वाले, ये याद कर लीजिएगा, नवजीवन वाले। और कवि बादलों से बरसने का आह्वान कैसा कर रहा है? कि वो आकाश को घेर ले और बरसे। ठीक है, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। तृप्त मतलब कि जो पूरी तृप्त हो गई है, मतलब तृप्त क्या होता है बच्चों? पेट भर जाना है ना, तृप्त धरा। तो ये जन सामान्य की पीड़ा, मतलब आज जो जन सामान्य है, मनुष्य है जो, या पब्लिक है जो, वो पीड़ा में इतनी, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है, कष्ट है। आप लोग देखो, आप भी परेशान हो ना परेशान अपने एग्जाम को लेकर के, वही चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जन सामान्य की पीड़ा। 33वां है नाश और निर्माण, तो बच्चों इसके राइटर हैं गिरजा कुमार माथुर, याद रखिएगा, गिरजा कुमार माथुर। फिर गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है। बिंब तो बच्चों ये है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा होता है मतलब कि झूठा मृग, जो सीता जी वाला हुआ था ना, जो आप लोग सीता जी एक सोने के मृग को देख करके बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गई, और उसी के चक्कर में रावण ने उनका अपहरण कर लिया था। पूरी घटना तो आपको मालूम होगी। यहाँ आप मृग तृष्णा याद रख लीजिएगा, वहीं से ये मृग तृष्णा वाला जो उदाहरण है जो स्टार्ट हुआ है। फिर
35वां नई कविता के समर्थ कवि। अब देखो, अभी मैंने आप लोगों को एक प्रश्न बताया था कि नई कविता किसकी रचना है, तो नई कविता किसने लिखी थी? वो लिख सकता है जिसकी कौन सहायता करे? रघुवीर सहायता करे। तो रघुवीर सहाय थे। अब उन रघुवीर सहाय जो रही, उनकी सपोर्ट किसने करी थी, मतलब नई कविता के समर्थन किसने दिया था? बच्चों, वो कवि थे गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, नई कविता के समर्थ कवि कौन थे? गिरजा कुमार माथुर। 36वां है बच्चों, लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है? तुम्हें लड़कियों जैसे नहीं रहना। क्या होता है, समाज में लड़कियों को थोड़ा सा कमजोर माना जाता है, तो इसलिए वो उसको मोटिवेट कर रही थी कि दुर्बलता उसकी ताकि ताकत बन जाए। दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए ये होगा इसका ऑप्शन। 37वां है बच्चों, सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो इसमें लिख दीजिएगा आप ऋतुराज। फिर कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो बच्चों वो है संवेदनशीलता, डी वाला ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पे आपके बहुविकल्पी ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आप लोगों को आशा करते मैंने जितना समझाया समझ में आया होगा। बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में मैं पूरा आपका सॉल्यूशन लेके और भी हाजिर होऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसमें जितने भी प्रश्न बताए उनको तैयार कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।